मकसद है जो मिथिलांचल के गौरव बाबा कुशेश्वरनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, बिहार में 1 नंबर इनका स्थान है। उसमें न्यास के दान बख्श को जब मन हुआ तब खोल लिया, जिसको मन हुआ। जबकि न्यास के हम लोग पेपर में और टीवी न्यूज़ पर देखते हैं, जैसे चंद्र खां जी हुए और सचिव विमल चंद्र बाबू, रोशन जी के बड़े भाई बाबूकांत झा जी को उनके ही प्रार्थना पत्र पर में थाना से चरित्र प्रमाण पत्र में, जबकि 12 में थाना में उसके ऊपर में FIR है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़ तक। बिहार के दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान के मंदिर को लेके बाबा जो है जो कि 18 तारीख से धरना रखे हैं। किस पर्पस से धरना रखे हैं यहाँ पे, जो कि इनसे हम थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर आप लोगों का मांग क्या है, जो कि आप लोग 18 तारीख से बिना अन्न के धरना रखे हैं? वो आपका? हमारा नाम पंडित झा हुआ। काहे धरना रखे हैं यहाँ पे बिना अन्न के? जी, हमारा धरना रखने का मेन मकसद है जो मिथिलांचल के गौरव बाबा कुशेश्वरनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, बिहार में 1 नंबर इनका स्थान आता है। यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में 13 में न्यास का गठन हुआ। हम उस न्यास का स्वागत करते हैं। न्यास एक धरोहर है। न्यास का मतलब है प्रबंधन, विकास, शांतिमय वातावरण, श्रद्धालुओं की सुविधा। अच्छे वातावरण के लिए न्यास का गठन होता है। लेकिन 13 से लेके 23 तक न्यास में पहले से भी कुछ लोग, राजनीतिक लोग उसमें सचिव बनाए गए। सचिव इसका ऑल इन ऑल होते हैं। अध्यक्ष हालांकि माननीय और मंडल पदाधिकारी बिरौल हैं। सारा काम सचिव के ऊपर होता है। सचिव नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, बिल्कुल। मैं इसलिए दावा से कहूँगा जो 13 से लेकर 23 तक अभी सचिव पद पर में माननीय विमल चंद्र खां जी हैं, लेकिन आज तक न कुशेश्वर स्थान में यात्री के लिए शिवगंगा को सुदृढ़ कर पाए, न पैखाना पेशाब बना, या श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धालु के द्वारा दिए गए दान पत्र में दान की राशि का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। आखिर जब श्रद्धालु के दिए हुए दान के राशि का लेखा जोखा नहीं है, तो आप इसका विकास भी तो दिखलाएंगे। जो दिए हुए राशि का हमने ये विकास किया, हमने ये विकास किया, वो भी शायद कुशेश्वर स्थान में अवलोकन करने से पता चल जाएगा। खैर ठीक है। उसके बाद न्यास नियमावली का लागू हो। मेरा मानना है जो न्यास का जो अधिसूचना है, नियमावली है, उसके अनुरूप इसमें कमेटी बने और उसके अनुरूप काम हो। लेकिन यहाँ सब टोटल के टोटल न्यास नियमावली में है जो आरोपित व्यक्ति, जिनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा है, या ये ऐसे व्यक्ति का उसमें सदस्यता रहने का कोई अधिकार। न्यास नियमावली कोई भी आदमी देख ले। लेकिन और एक ही परिवार के सगा संबंधी या पारिवारिक 2 आदमी नहीं रह सकते। शुरू से ललित पत्रकार थे। 7 लाख रुपया में उन्होंने शिवोत्तर के भूमि का खरीद फरोख्त किया, जो कि न्यास की भूमि है, और उसके एवज में 7 लाख रुपया लिए और 9 कर्मी के दिलाने के नाम पर में रोशन झा, पिता गोपाल जी झा धबोलिया को उन्होंने ज़मीन भी उन्हीं से खरीदा और 7 लाख रुपया लिए, और पद के धौस के कारण उनके एक छोटे बच्चा को उसमें कर्मी बनाया। उसके बाद पुनः दूसरी बार गठन होने के बाद सचिव विमल चंद्र खां जी हुए और सचिव विमल चंद्र बाबू, रोशन जी के बड़े भाई बाबूकांत झा जी को उनके ही प्रार्थना पत्र पर में थाना से चरित्र प्रमाण पत्र में, जबकि 12 में थाना में उसके ऊपर में FIR है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। इन आवास योजना के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा
उनके ऊपर मुकदमा है। ऐसे आरोपी को 18-19 में फिर गठन हुआ तो सचिव महोदय के प्रार्थना पत्र पर में थाना के प्रभाव में रख करके चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया, और जब ये दोनों हो गया तो उनका स्वीकृति उपाध्यक्ष पद पर में हुआ। इससे पहले भी उपाध्यक्ष थे पूर्व के सरदार पंडा अमरनाथ झा जी। वो जब तक उपाध्यक्ष थे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। न्यास और स्थान सारे लोग समन्वय से चलते रहे, सब कुछ में ठीक ठाक रहा। बाबूकांत झा जी के आने के बाद वहाँ और मान लिया जाए जो कि भ्रष्टाचार और तानाशाही बिल्कुल दबंगगिरी चल रहा। उसमें न्यास के दानबक्स को जब मन हुआ तब खोल लिया, जिसको मन हुआ, जबकि न्यास के हम लोग पेपर में और टीवी न्यूज़ पर देखते हैं जैसे बाला तिरुपति सिंहेश्वर स्थान या और जगह जो प्रसिद्ध जगह है, न्यास के राशि को खोलने के लिए सारे लोग गणमान्य लोग जो हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। उस बीच में उसको खोला जाता, लाइव से उसका गिनती होता, उसमें धाम के दान की राशि है ना, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है जो दान के दिए गए श्रद्धालु के द्वारा राशि श्रद्धालु के सुविधा में खर्च हो और पूरे पारदर्शिता से उसका आय व्यय हो।